मुजफ्फरपुर में 11 साल की लड़की का क्रूरता से बलात्कार किया गया और चाकुओं से गोद दिया गया। अंतिम सांसें ले रही लड़की की एम्बुलेंस पटना के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल पीएमसीएच के बाहर करीब 4 घंटों तक इसलिए खड़ी रही क्योंकि हॉस्पिटल में बेड नहीं था और कल वो लड़की मर गई। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संतोषनी दर्दी फैन में। दोस्तों, भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर बिहार में बढ़ते बलात्कार, अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी नीतीश का खटिया कारा कर दिया है। दोस्तों, बता दें कि कुछ ही महीने में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाले हैं। बिहारियों के लिए रोजी रोटी का लॉलीपॉप लेकर मोदी जी बार बार बिहार आ रहे हैं, लगातार बिहार आ रहे हैं। बड़े बड़े मंचों से बिहारियों के लिए 50,000 करोड़ का सौगात भी दे दिए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहारी का वोट बटोरने के लिए वह हर संभव प्रयास कर रहे हैं जो हो सके, लेकिन 20 वर्षों के उपलब्धियां में इन लोगों के पास ना कुछ बताने को है ना कुछ दिखाने को है। दोस्तों, बता दें कि बिहार में लगातार बलात्कार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं। अस्पताल में मरीजों को ना बेड मिल रहा है, ना दवाई। डॉक्टर अपनी मनमानी कर रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, इन सभी मामलों में सरकार फेलियर है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार अपनी उपलब्धियां गिनवा रहा है। दोस्तों, बता दें कि हमेशा ही नेहा सिंह राठौर निडर होकर सरकार से सवाल करती है और एक बार फिर से अपने वीडियो के माध्यम से की है। दोस्तों, क्या कुछ कहा है नेहा सिंह राठौर, आपको पूरी बातें बताएंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले ताकि सारी अपडेट आप सबको मिलता रहेगा। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर कहती है, बिहार के मुजफ्फरपुर में 11 साल की लड़की का क्रूरता से बलात्कार किया गया और चाकुओं से गोद दिया गया। अंतिम सांसें ले रही लड़की की एम्बुलेंस पटना के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल पीएमसीएच के बाहर करीब 4 घंटे तक इसलिए खड़ी रही क्योंकि हॉस्पिटल में बेड नहीं था और कल वो लड़की मर गई। यह है बिहार की हकीकत। और आप लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सरकार से सवाल मैं क्यों करती हूं। मैं सवाल इसलिए करती हूं क्योंकि जिन्हें सवाल करना चाहिए वह लोग सरकार की चापलूसी और दलाली कर रहे हैं। दोस्तों, आगे नेहा सिंह राठौर कहती है वीडियो में, मैं सवाल इसलिए करती हूं क्योंकि मैं बिहार की इस दशा को नहीं देख सकती और मुझे इसमें सुधार चाहिए। मैं सवाल इसलिए करती हूं क्योंकि मुझे प्रेम है अपने बिहार से, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं। मैं जानती हूं कि बिहार के लोगों के साथ बहुत बड़ी ठगी हुई है और उन्हें अभी भी ठगा जा रहा है। मैं खुद चाहती हूं कि बिहार के लोग बिहार पर गर्व करें, बिहारी होने पर गर्व करें और पूरे देश बिहार और बिहारियों को सम्मान की नज़र से देखें। लेकिन जो सच है वह यह है कि बिहार इस वक्त बहुत बुरी हालत में है और इस बात पर बिल्कुल गर्व नहीं किया जा सकता। हर वह आदमी बिहार को ठग रहा है जो बिहार वालों को बिहारी होने पर गर्व करने के लिए कह रहा है। दोस्तों, इतना ही नहीं, फिर आगे कहती है, अरे किस बात पर गर्व कर रहे हैं भाई आपको? बढ़ते अपराधों पर या भयंकर बेरोजगारी पर, गिरते पुल पर या बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था पर? किस बात पर? मुजफ्फरपुर की एक लड़की बलात्कार के बाद चाकुओं से गोद डाली गई और उसे इलाज के लिए पटना आना पड़ा। बिहार की कानून व्यवस्था का हाल तो पूरी दुनिया जानती है, पर क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि मुजफ्फरपुर में अच्छा अस्पताल क्यों नहीं है? बच्ची का इलाज वहीं क्यों नहीं हो पाया? कौन पूछेगा यह सवाल? मीडिया तो सरकारों की चापलूसी और कराची पर मिसाइल दागने में व्यस्त है और आम जनता मोदी जी की चुनावी रैलियों में जाकर दिहाड़ी कमा रही है और मंच पर खड़े मोदी जी का परिक्रमण सुन रहे हैं। मोदी जी के नसों में सिंदूर बह रहा है और आम जनता बिरयानी पैकेट के इंतजार में सारी बकवासें सुनी जा रही है। तो मुझे बताइए, अब क्या किया जाए? सवाल पूछना छोड़ दिया जाए? सत्ता में बैठे लोग तो यही चाहते हैं, इसीलिए तो एक सवाल पूछने पर एफआईआर दर्ज करवाते हैं, इसीलिए तो मुझे गालियां देते हैं क्योंकि उनके पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है। इसीलिए तो वह सवाल पूछने वाली सारी आवाज़ों को लालच देकर और डर दिखाकर बंद कराना चाहते हैं। मुझे बताइए, मोदी जी की नसों में सिंदूर बहने से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे ठीक होगी? क्या मोदी जी की नसों का सिंदूर उस बेटी की जान वापस ला सकता है जिसको बलात्कार करके मार दिया गया? उस बेटी की मौत की जिम्मेदारी सरकार के मत्थे क्यों नहीं मढ़ी जानी चाहिए? उस बेटी की मौत उन सब के सिरों पर मढ़ी जानी चाहिए जो सरकार से अच्छे अस्पतालों की मांग करने की बजाय बिना बात बिहारी होने का गर्व करते हैं। और वह सारे कलाकार, लेखक और नेता भी इस पाप में भागीदारी है जिन्होंने सरकार की चापलूसी की और बिहार वासियों को ठगने में सरकार की मदद की।
दोस्तों बता दें कि यह सारी बातें नेहा सिंह राठौर सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कही, जो इस बात पर सभी बिहारी को गौर करनी चाहिए। दोस्तों बता दें कि नेहा सिंह राठौर एक अकेली ऐसी लड़की है जो पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दी है। हर मुद्दे पर निडर होकर सरकार से सवाल करती है और हमें उम्मीद है कि आगे भी करती रहेगी। दोस्तों बता दें कि नेहा सिंह राठौर के बेबाकी अंदाज और उनके गीत पर आप सब क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आप सब ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने काम में व्यस्त रहे। हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। थैंक यू सो मच।